हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सेल्स बोकारो में जो आपकी वैकेंसी निकली है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, उसकी जीके या जीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 में कराने जा रहा हूँ। यदि आपने इससे पहले इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप जाके वहाँ से सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना है, देन आपको पार्ट 2 देखना है, ताकि जिस हिसाब से यानी जिस टाइप से मैं सीरीज बनाते रहा हूँ वैसे आप कंटिन्यू आपको क्लास करनी है। पहले आपको क्लास फर्स्ट देखनी है, फिर आपको क्लास सेकंड देखनी है। इससे क्या होगा कि आपकी एक भी क्लास से मिस नहीं होंगी और आप कंटिन्यू एक सीक्वेंस वाइज चलना है आपको। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट कराऊंगा, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन भी मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में करा रखा है। तो यदि मेरे आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए करते हैं इसका पार्ट 2 स्टार्ट। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत गेहूं का उत्पादन करने में पूरे विश्व में कौन से स्थान पे है। तो 21 स्थान पे, आपका दूसरा स्थान पे है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि बहुत आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय प्रारंभ किया था। यानी ये आपका नई दिल्ली में जो थे आपका केंद्र सरकार ने पहला, भारतीय रेलवे ने जो पहला आपका कंप्यूटरीकृत जो आरक्षण केंद्र था, यानी जहाँ से रिजर्वेशन टिकट वगैरह बुक होती है, सबसे पहले दिल्ली में स्थापित किया गया था कंप्यूटरीकृत। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड क्वेश्चन हमसे ये पूछा है, ब्लू बुक क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लू बुक क्या होती है दोस्तों, होती है आपका राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए सरकारी निर्देशिका। यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा होती है उसके लिए सरकारी निर्देशिका, यानी इसमें निर्देश दिए जाते हैं कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को कैसे, यानी किस हिसाब से उन्हें सिक्योरिटी देनी है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध कब से लगा दिया। तो भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2008 से, यानी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो हमारा पांचवा क्वेश्चन वो देखते हैं, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। यानी वर्तमान समय की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हो ये हैं आपके शशिकांत दास। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी। यानी भारत में टेलीविजन की शुरुआत आपकी कब हुई थी, 1959 ईयर में। ठीक है, 1959 में। इसके नेक्स्ट है आपका गाइडिंग सोल्स नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपकी लिखी गई थी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे। हमारा आठवां क्वेश्चन है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा किसके जन्म दिवस यानी 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किसके उपलक्ष्य में, यानी किस व्यक्ति की जन्म दिवस के अवसर पर की है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये जो है आपका 11 नवंबर को इनका जन्म दिवस होता है और 11 नवंबर को आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की याद में आपका शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है आपका नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार होता है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता, तो ये गणित यानी मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। किस विषय में, यानी साहित्य में। तो ये भी आपको याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो हमारे जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे कि आपका संतरा हो गया, इस टाइप के जो भी फल हैं, अंगूर वगैरह, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक मतलब में पाया जाता है इन खट्टे फलों में।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, यानी भारत में जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है, यानी जो प्रधानमंत्री की पोस्ट होती है, इसे क्या माना जाता है या क्या कहा जाता है? तो इसे आपका कहा जाता है कार्यकारी कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। इसके बाद है ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज के स्मारक है? इन जो ताजमहल है, बीबी का मकबरा है, ये जो है किस चीज के स्मारक हैं? तो ये किसके स्मारक है? मृत व्यक्ति के। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का। यानी सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को सबसे पहले इसमें संशोधन किया गया था आपको 1950 में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रोलेट एक्ट को आपका 1919 में लागू किया गया था और इसे क्या कहा जाता है? इसे काला कानून भी कहा जाता है। ना कोई वकील ना दलील, इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते, जो उनका घोड़ा था चेतक। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो इसे ये बुलबुल कहते थे। इसके बाद है आपका बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द रियल डील के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका बंदरगाह कहाँ पे था? लोथल में। लोथल एक जगह थी, वहां पे सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? यानी जैन धर्म जो था उसमें महावीर को क्या माना जाता है? क्या इन्हें माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर जैन को कहा जाता है। और ये कौन से इसके तीर्थयात्री थे? 24वें तीर्थकार थे इसके जैन धर्म के। इसके बाद है आपका मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? यानी मगध, मगध क्या था? मगध कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। तो इसके उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? यानी भारत में जो 2020 क्रिकेट लीग होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आईपीएल। आईपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग। तो आपसे आईपीएल की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकती है, क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? रामनाथ कोविंद। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भारत के भी राष्ट्रपति हैं, जब ये क्वेश्चन बनाया गया था, क्वेश्चन सेट बनाया गया, तो उसमें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। इसके बाद है आपका 24वां क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? तो सचिन तेंदुलकर कौन सा खिताब दिया गया? पद्म विभूषण से नवाजा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? यानी इसरो, सबसे पहले इसरो क्या होता है? इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है इसरो की फुल फॉर्म। इसरो का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? यानी संसद के कितने सदन होते हैं, ये हमसे पूछा गया। तो संसद के दो हाउसेस हैं, यानी इसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा? तो दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान। और सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? आपका उत्तर प्रदेश की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाता है? जोधपुर को। और भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिंक सिटी के नाम से आपको जाना जाता है जयपुर को। जयपुर का ये आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे कि पिंक सिटी कहा जाता है। और ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को। नेक्स्ट हमारा, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो कौन सी नोट को इशू करने का जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, कौन सा किया जाता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी भारत में जो भी नोट को छापने का काम किया था, उसमें कौन सा सिस्टम का यूज किया था? मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होती है। इस वीडियो में मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए और आपको ऐसी यानी कंटिन्यूस की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।